प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं एक नई अपडेट्स को लेकर। और ये नई अपडेट आपके लिए जो है बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे जो है एक बिना एग्ज़ाम करवाए हुए आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। और उस इंटरव्यू के बेसिस पे आपका जो है सिलेक्शंस होंगे एज ए लेक्चरर, एज ए लैब असिस्टेंट, एज ए इंस्ट्रक्टर के तौर पे। तो अब हम देखते हैं कि अगर लेक्चरर का वैकेंसीज़ है तो उसमें कितना सैलरी आपको दिया जाएगा, लैब असिस्टेंट का होगा तो आपको कितना सैलरी दिया जाएगा, इंस्ट्रक्टर का होगा तो कितना सैलरी दिया जाएगा। और साथ ही साथ ये तीनों पदों पे अगर आपका बहाली होता है या तीनों में से किसी एक पे भी होता है तो कितने तक पढ़े होने चाहिए, मतलब एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस क्या होना चाहिए, उसके रिगार्डिंग भी जो है हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो पूरी डिटेल में जो है हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, तो बस आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक टिकारी गया की तरफ से जो है नोटिफिकेशन दिया गया है, जो कि विज्ञापन संख्या 2 है 2025-26 का, जिसमें आपको जो है इंटरव्यू के लिए आपको जाना है। तो इंटरव्यू में जाने से पहले क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स देख लेते हैं। तो देखो, अगर आप लेक्चरर के लिए जाते हो तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशंस बीटेक इन रिलेटेड ब्रांच होना चाहिए, जिसके लिए सैलरी जो है आपको 45,000 रुपये तक दिया जाएगा। ओके, उसके बाद दूसरा आपका आता है, दूसरा क्या आता है, लैब असिस्टेंट। ओके, तो लैब असिस्टेंट में आपको जो है 800 रुपये प्रति घंटा, यानी लगभग आपको जो है 25,000 के आसपास जो है पर मंथ दिए जाएंगे। उसके बाद आता है इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर का भी पैसा सेम है, खाली देखो, लैब असिस्टेंट और लैब इंस्ट्रक्टर दोनों का पैसा सेम है, तो क्वालिफ़िकेशन भी सेम है। बस थोड़ा बहुत रोल जो है अलग हो जाता है। जैसे इंस्ट्रक्टर जो है वो आईटीआई किए हुए हैं तो आ सकते हैं, और लैब असिस्टेंट के लिए अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है इन रेलिवेंट ब्रांचेस तो आप आ सकते हैं, है ना। मान के चलो इलेक्ट्रिकल में लैब असिस्टेंट मांगा जा रहा है तो इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा होना चाहिए। आपका जो है मैकेनिकल में लैब असिस्टेंट बोला गया है तो मैकेनिकल में डिप्लोमा होना चाहिए। तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है आपका डिप्लोमा होना चाहिए। पैसे जो है लैब असिस्टेंट और इंस्ट्रक्टर दोनों का सेम ही आपको मिलेगा। तो इंटरव्यू में जाने के लिए आपको जो है बायोडाटा और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ और जो भी डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे उसका जेरॉक्स कॉपी। यहाँ पे किस पोस्ट के लिए यहाँ पे बोला गया है, तो लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक के लिए जो है आपका इंटरव्यू होने वाला है, जो 25,000 रुपये तक आपको दिया जाएगा। 18 सितंबर को जो है आपका इंटरव्यू होगा। डिप्लोमा में प्रथम श्रेणी के साथ अगर आप पास आउट हैं, तो जनरली तो सारे प्रथम श्रेणी के साथ पास आउट होते ही हैं डिप्लोमा में। शायद ही वैसे कुछ कैंडिडेट होंगे, शायद मिनिमम ऑफ द मिनिमम, कि फर्स्ट डिवीज़न से कम नंबर हो। फर्स्ट डिवीज़न तो सभी होंगे, हाँ। फर्स्ट डिवीजन्स में डिस्टिंक्शंस आना ये हो सकता है कि कई सारे लोगों का ना हो, बट मोस्ट ऑफ कैंडिडेट फर्स्ट डिवीज़न ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लैब असिस्टेंट जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में मांगा गया है। तो अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा कर रखा है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। 18 सितंबर को आपका जो है इंटरव्यू होगा। आने जाने का कोई भी खर्च या भाड़ा जो है वो आपको कॉलेज या डिपार्टमेंट नहीं देगी। साथ ही साथ इंटरव्यू के माध्यम से जो भी आप नंबर प्राप्त करेंगे उसके आधार पे आपका जो है सिलेक्शन लिया जाएगा। आरक्षण का जो नियम है वो भी यहाँ पे लागू किए जाएंगे। उस आरक्षण के नियम के बेसिस पे जो है आपका आगे का प्रोसेस जो है कंप्लीट होता हुआ नज़र आएगा। और ये जो है टेम्प्ररी जॉब्स है, कोई कॉन्ट्रैक्ट वाला जॉब नहीं है कि भाई आपको जो है इतने साल तक हम रखेंगे तो रखेंगे, नहीं।
ये टेम्प्ररी जॉब्स है। अगर कोई रेगुलर या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बहाली आती है तो उस कंडीशंस में आपको जो है वहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा, मतलब जॉब से आपको निकाल दिया जाएगा। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तमाम अपडेट्स आपके लिए जो है। बाकी चैनल पे जो लोग भी पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।